जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। बुजुर्ग महिला। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया। आस पड़ोस के रिश्तेदार सब इकट्ठा हो गए। डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि वो मर चुकी है। दाह संस्कार के लिए सब लोग शव को ले जाने लगे तो आश्चर्य की बात यह कि महिला खड़ी हो गई। सब इधर उधर देखे डर के मारे भागने लगे। उस महिला ने सबको प्रेम पूर्वक समझाया कि वो मरी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, जीवित है। जब सबको तसल्ली हो गई तो महिला के पास आकर पूछा, पर आपकी सांस तो नहीं चल रही थी और नाड़ी भी बंद हो गई थी। डॉक्टर ने तो पुष्टि कर दी थी कि आप मर गई हैं। महिला ने मुस्कुराया और कहा, डॉक्टर ने ठीक पुष्टि की थी। मैं वास्तव में थोड़ी देर के लिए मर गई थी। मुझे दो मोटे काले यमदूत आए, आकाश मार्ग से ऊपर ले गए। काफ़ी समय के बाद एक महल आया। वहाँ उन्होंने मुझे एक मोटे से व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। वह व्यक्ति एक बहुत ही बड़ी बही खाता खोले बैठा था। मुझे देखकर तो कुछ समय के लिए उसने पेज पढ़ने शुरू कर दिया। फिर उन यमदूतों को डांटा, अरे मूर्खों, ये किसे उठा लाए? इसका समय अभी शेष है, इसे वापस धरती पर छोड़ाओ। मैंने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ खिला दो। मुझको बासी खिचड़ी खिला दी। फिर यमदूत मुझको आकाश मार्ग से वापस धरती पर लाकर देह में छोड़ दिया। फिर महिला ने सबको बताया कि मैंने सोचा कि मुझे खाने को बासी खिचड़ी की क्यों मिली। काफ़ी देर सोचने के बाद यह समझ आया कि मैं जिंदगी में कभी दान इत्यादि कोई पुण्य तो किया नहीं था। एक दफ़ा रात को खाने में खिचड़ी बनाई थी जो थोड़ी बच गई थी, तो सोचा सुबह खाने में काम आएगी, सो रख दी थी। पर सुबह उस बासी खिचड़ी में हल्की सी दुर्गंध आने लगी। उसे फेंकने की सोच रही थी कि इतने में एक भिखारी आ गया। सो मैंने उस खिचड़ी को उसे दे दिया। मुझे क्या पता था कि वह खिचड़ी मुझे ऊपर खाने को मिलेगी। वहाँ उपस्थित सभी इस उपदेश को सुनते हम महिला को सुना कहते कि हमारे कर्म का लेखा जोखा तुरंत ऊपर लिखा दिया जाता है, सो हमें सोच समझ कर कर्म करना चाहिए। सत्कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ वही होगा जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं। आश्चर्य यह है कि जिस समय इस महिला की जीवात्मा उसकी देह में पुनः प्रविष्ट हुई, ठीक उसी समय उसके पड़ोस में रहने वाली उसी नाम की महिला का देहांत हो गया। इसे महात्मा का विधान, परमात्मा का विधान में चूक कहें या कुछ भी कह लें, ये घटना सही है। तो कर्मों का फल मिलता है, भोगना पड़ता है। जय गुरुदेव।